हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम आ गए हैं वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर के आपके लिए। और कहानी देखिए और इसका आनंद लीजिए, फिर बताइएगा कहानी कैसी लगी। दादी अम्मा तांत्रिक को बुला लेती हैं और तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा दादी अम्मा से पूछते हैं कि गांव में क्या हो गया है। तभी दादी अम्मा बताती हैं कि गांव में कोई एक चुड़ैल घुस आई है, ना जाने वो क्यों सबको मार रही है। तांत्रिक बाबा कहते हैं, दादी अम्मा आप परेशान ना हो, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। जो भी चुड़ैल होगी वो मेरे चुंगल से बच नहीं पाएगी। बस फिर क्या था, बाबा निकल पड़े चुड़ैल को ढूंढने के लिए। तभी जंगल में पहुंचे बाबा ने देखा कि पेड़ पे बैठी चुड़ैल रो रही है। उसको नीचे बुलाया और बोले कि तुम क्यों बेवजह सब निर्दोषों को मार रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों इस कदर लोगों को परेशान कर रही हो, लोगों को क्यों मार रही हो। फिर क्या था, वो देखते ही देखते चुड़ैल के रूप में आ गई और तांत्रिक से बोली, तू तांत्रिक मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। तभी तांत्रिक बाबा ने अपनी जादू की छड़ी निकाल के उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन लेकिन वो भागने लगी। लेकिन चुड़ैल तो उससे ज़्यादा ताकतवर थी। उसने तांत्रिक की छड़ी लेकर के उस पे ही वार कर दिया और देखते ही देखते तांत्रिक को बेहोश कर दिया। और बस फिर क्या था, चुड़ैल वहाँ से भाग निकली। लेकिन बाबा को ये महसूस हो चुका था कि वो चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं, वह कोई आम चुड़ैल नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। उसको मारने के लिए कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। फिर क्या था, तांत्रिक बाबा दादी अम्मा के पास पहुँचे और उनसे सारी चीज़ें बताईं। फिर बोले कि वो कोई आम चुड़ैल नहीं है जो ऐसे मर जाए। उसको मारने के लिए मुझे अपनी विद्या सिद्ध करनी पड़ेगी। मुझे उसको मारने के लिए अब एक ही सहारा चाहिए, सिर्फ मेरे हनुमान जी का। और मैं अपने हनुमान जी के पास जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी शक्ति को 2 गुना बढ़ा सकूँ। फिर तांत्रिक बाबा अपने प्राचीन मंदिर में पहुँचे और हनुमान जी से शक्ति पाने के लिए गुहार लगाई और बोले कि मेरी शक्ति को 2 गुना कर दीजिए ताकि मैं उस चुड़ैल का आसानी से खात्मा कर सकूं। हनुमान जी ने बिल्कुल वैसा ही किया, उनकी शक्ति को 2 गुना बढ़ा दिया और वो अब चुड़ैल से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर उसके बाद हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के उस चुड़ैल को बुलाना शुरू किया। वो चुड़ैल आ ही जाती है वहाँ पे। अब चुड़ैल को आभास हो चुका था कि तांत्रिक की शक्तियाँ उससे अब कई गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। उसको पता था कि वो बच नहीं सकती है यहाँ से। तांत्रिक बाबा ने उससे पूछा कि आखिर तुम क्यों लोगों को मार रही हो, क्यों निर्दोषों की जान ले रही हो, क्यों कत्ल कर रही हो लोगों का। लेकिन उस चुड़ैल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर बाबा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उससे बोला कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, वरना तुमको पता ना पड़ेगा। देखते ही देखते वो अपना रूप बार बार बदल रही थी। कभी वो चुड़ैल के रूप में आ जाती थी, कभी उस लड़की के रूप में आ जाती थी। फिर तांत्रिक बाबा ने उससे बोला कि अगर तुम यहाँ से इसको छोड़ के नहीं गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और हार के उस चुड़ैल को उस लड़की का शरीर छोड़ना ही पड़ता है। वो तो छोड़ के यहाँ से भाग जाती है और लड़की बेहोश हो जाती है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अब हमारा काम अभी के लिए फ़िलहाल हो चुका है और लड़की अभी बिल्कुल ठीक है। उस लड़की से तांत्रिक बाबा पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और कहाँ से आई हो, आखिर इस चुड़ैल ने तुमको क्यों पकड़ रखा है। वो लड़की बेइंतहा डरी हुई थी और बोली कि बाबा अभी आप मुझे मेरे गांव ले चलिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताती हूँ कि आखिर मुझे इस चुड़ैल ने क्यों पकड़ा हुआ है। फिर क्या था, तांत्रिक बाबा और लड़की को लेकर के दादी अम्मा के पास पहुँचते हैं और दादी अम्मा को बताते हैं कि दादी माँ मैं इस लड़की को उस चुड़ैल के चुंगल से सही सलामत वापस ले आया हूँ। अब ये आगे की बात लड़की ही बताएगी कि आखिर उस चुड़ैल ने इसको क्यों परेशान कर रखा है, क्यों पकड़ रखा है इसको। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का तीसरा पार्ट हम जल्द लेके आएंगे।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं, बाय बाय।